हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 20 डिपार्टमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इलास्ट्रेशन 20 में क्या है। यहाँ पे देखो तीन डिपार्टमेंट है और तीन डिपार्टमेंट का नाम क्या है, स्पेयर, सर्विस और रिपेयर। इसको मैं लिखकर आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट है, एक है स्पेयर, सर्विस, स्पेयर सर्विस और रिपेयर। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। इस डिपार्टमेंट बीइंग मैनेज्ड बाय अ डिपार्टमेंटल मैनेजर। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर मैनेजर संभालता है जिसको अपने लोग कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे? 5%, 10%, 10% ऑफ रिस्पेक्टिव प्रॉफिट, हाँ या ना। ये देखो हर एक डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर मैनेजर संभालता है और उसको अपने लोग क्या देंगे? कमीशन देंगे। तो इसको मैं लिखकर समझाती हूँ आपको। मैनेजर को अपने लोग कमीशन देंगे। कितना कमीशन हम लोग देंगे? 5%, 10% और 10%। 5, 10, 10 किसका? स्पेयर डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसका 5% मैनेजर को कमीशन देंगे। सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसका 10% हम लोग मैनेजर को एज अ कमीशन देंगे। ठीक है, भी आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब क्या लिखा है? इन दी एब्सेंस और इन एडुकेशन ऑफ प्रॉफिट। मान लो कि प्रॉफिट नहीं है, मान लो कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है या प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब लॉस हुआ, तो उनको हम लोग मिनिमम कमीशन 3,000 हम लोग पे करेंगे। ठीक है, मान लो प्रॉफिट इनसफिशियंट है या पूरा का पूरा लॉस ही है। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि वहां पे कोई प्रॉफिट ही नहीं है, मतलब लॉस है। तब अपने लोग मिनिमम कमीशन कितना पे करेंगे? 3,000 तो पे करेंगे। मतलब 5% तो आप पे करना, ठीक है या नहीं। तो मिनिमम 3,000 होना चाहिए। ठीक है, सपोज मान लो इधर है 5,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है या नहीं। 5,000 नहीं, 50,000 प्रॉफिट हुआ है। तो 50,000 का 5% करो, 2,500 होता है, हाँ या ना। पर मिनिमम इनको 3,000 मिलना है। तो इस केस में 2,500 ना देके 3,000 देंगे। क्या ये बात क्लियर? अब सपोज इधर मान लो 70,000 हम लेते हैं तो कितना होगा? 3,500 कमीशन होगा। तो हम लोग इनको 3,500 कमीशन दे देंगे क्योंकि 3,000 मिनिमम देना है और यहाँ पे हम 3,500 दे रहे हैं। क्या ये बात क्लियर? एक बार मैं फिर समझाती हूँ। सपोज 50,000 प्रॉफिट हुआ तो 50,000 का 5% होता है 2,500, हाँ या ना। तो 2,500 कमीशन नहीं दोगे क्योंकि मिनिमम तो 3 देना ही है। मिनिमम 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। 2,500 हम लोग कमीशन नहीं देंगे, उस केस में हम लोग 3,000 देंगे। सपोज ये अगर 70,000 होता प्रॉफिट तो 70 का 5% हुआ 3,500। तो इस केस में कमीशन कितना देंगे हम लोग? 3,500। सपोज ऐसा होता है कि 10,000 का लॉस हुआ है, हाँ या ना। तो लॉस हुआ है तो 5% तो हो ही नहीं सकता। तो उस केस में डायरेक्ट हम लोग इसको 3,000 का कमीशन दे देंगे। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है, ठीक है या नहीं। वो भी लोडेड प्राइस मतलब विद प्रॉफिट में ट्रांसफर हुआ है। तो फिर यहाँ पे अपने को क्या करना होगा? रिजर्व निकालना पड़ेगा। फ्रॉम स्पेयर टू सर्विस। देखो स्पेयर देता है सामान किसको? सर्विस को। ये मैं लिखकर समझाती हूँ। स्पेयर सामान देता है सर्विस को, ठीक है। स्पेयर सामान दे रहा है सर्विस को। और कितना प्रॉफिट स्पेयर रखेगा? स्पेयर कितना प्रॉफिट रखता है? 5% अबव कॉस्ट, मतलब 5% प्रॉफिट रखता है, हाँ या ना। 5% कॉस्ट पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन दे रहा है। फिर देखो स्पेयर रिपेयर को भी देता है और प्रॉफिट कितना रखता है? 10% कॉस्ट। स्पेयर रिपेयर डिपार्टमेंट को भी देता है सामान।
और प्रॉफिट रखता है वो 10% कॉस्ट। फिर यहाँ पे देखो ये पेयर सर्विस को देता है 10% कॉस्ट में प्रॉफिट रखता है। ये पेयर सर्विस को देता है सामान और प्रॉफिट रखता है 10% कॉस्ट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन एस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, मतलब हम लोग का ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 22 को। बुक्स ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। बुक ऑलरेडी क्लोज हो गया मतलब फाइनल अकाउंट बन चुका है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली हमको पता चला कि क्या पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है। ठीक है, यानी जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लोडेड प्राइस में है जबकि कॉस्ट प्राइस में होना चाहिए। ठीक है, एक बार ध्यान से समझो क्या लिखा है। बाद में मेरे को पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी है। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लोडेड प्राइस पे है। लोडेड प्राइस पे थोड़ी ना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए। आपको पता है जब भी कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे को विद प्रॉफिट में सामान देता है और क्लोजिंग स्टॉक में, तो डेफिनेटली इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा। ठीक है या नहीं? पर अगर विद प्रॉफिट में दिया है तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या करना होता है, माइनस करना होता है। हाँ या ना? सपोज ए ने सामान दिया बी को, ठीक है या नहीं? तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में ए का भी होगा। तो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक ए और बी का मिलाकर लिख देंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अपने को करना होगा। यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हुआ नहीं है, यहाँ पे हमने लोडेड प्राइस में ही डाल दिया, मतलब विद प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक को रख दिया। तो यहाँ पे अपने को क्या है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पे माइनस हम लोग नहीं किए हैं। अब अपने को फिर से एक रिवाइज स्टेटमेंट बनाना होगा। ठीक है, यानी रिवाइज स्टेटमेंट क्यों बनाना होगा, एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हम लोग नहीं निकाले। हमारा क्लोजिंग स्टॉक लोडेड प्राइस पे ही आ गया, कॉस्ट प्राइस पे आया ही नहीं। कॉस्ट प्राइस पे कब आता है, जब हम लोग माइनस क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लिखते हैं तब वो कॉस्ट प्राइस पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दिखाया ही नहीं है, तो यहाँ पे अपने को क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लेकर वापस से पीएल, वापस से इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट और लॉस अपने को दिया हुआ है एज पर अकाउंट। ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ये जो नेट प्रॉफिट लॉस है ना, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमने कंसिडर नहीं किया है। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी माइनस होता है इनकम स्टेटमेंट में। और किस में माइनस होगा, ऐसे तो कंपनी अपने पीएल में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस करती है। पर अगर इंडिविजुअल, अगर हम लोग को दिया है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कौन माइनस करेगा, जिसने प्रॉफिट अर्न किया है वो अपने बुक में, वो अपने कॉलम में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट गलत है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अभी तक हुआ हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके चक्कर में पता है एक चीज और गलत हो गया होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट गलत है तो एक चीज और है जो आपका गलत हो गया होगा, वो है कमीशन। क्यों, क्योंकि कमीशन जो है ना वो प्रॉफिट पे होता है। ध्यान से समझो प्रोसेस क्या है। एक्चुअल में जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे जो भी प्रॉफिट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व करेंगे माइनस। ठीक है या नहीं? तब जाके आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जब आप माइनस करोगे तब आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। और इस एक्चुअल प्रॉफिट के बेसिस पे अपने लोग मैनेजर को क्या देंगे, कमीशन देंगे। ठीक है या नहीं? अब मेरा प्रॉफिट गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने रिजर्व नहीं लिया। तो अगर मेरा प्रॉफिट गलत है तो बाय डिफॉल्ट मेरा मैनेजर कमीशन भी क्या आ गया है, गलत आ गया है। ठीक है या नहीं? तो जो मेरा मैनेजर कमीशन पहले से, देखो मैंने बुक क्लोज कर दिया मतलब पक्का मैनेजर कमीशन वाला पार्ट भी मैंने कर ही लिया होगा, पर जो कमीशन मैंने दिया है वो गलत है। तो अपने को मैनेजर कमीशन रिटर्न बैक करना होगा। फिर उसमें हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व पहले दिखाना होगा, फिर जो प्रॉफिट होगा उस पे मैनेजर कमीशन हम लोग डिसाइड करेंगे। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? देखो प्रॉफिट में पहले रिजर्व माइनस करोगे तब एक्चुअल प्रॉफिट आएगा और इसके बेसिस पे मैनेजर कमीशन निकलता है। अब क्या है कि मेरा प्रॉफिट ही गलत था तो पक्का मैनेजर कमीशन भी गलत है। क्वेश्चन है कि क्या हमने मैनेजर कमीशन दे दिया कि नहीं।
कुछ नहीं बोला तो पक्का दे दिया होगा, हाँ या ना। तो फिर अब आप बोलोगे दीदी कुछ नहीं बोला तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी तो हो गया होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां लिखा था कि क्लोजिंग स्टॉक लोडेड प्राइस पे है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपने नहीं दिखाया। देखो क्लोजिंग स्टॉक तो लोडेड प्राइस पे ही होता है, जब आप क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व नीचे माइनस करोगे ना तब वो कॉस्ट प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बाकी है करना, ठीक है या नहीं। पर मैनेजर कमीशन डेफिनेटली हो गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन रिटर्न बैक करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा पहले हम लोग मैनेजर कमीशन को रिटर्न बैक करके पहले प्रीवियस प्रॉफिट निकालेंगे, और उसमें रिजर्व माइनस करके फिर कमीशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको हम लोग बाद में इनकम स्टेटमेंट अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या चलो पहले इतना हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो मैंने एक बार समझाया आपको उस पे हम लोग देखते हैं कि वो हम लोग से हुआ है कि नहीं। एक स्टेटमेंट बना लो, इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, और तीन डिपार्टमेंट है, स्पेयर, सर्विस और रिपेयर, ठीक है। ऑलरेडी जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस है वो अपने लोग लिख लेते हैं। जो भी एक बार आप प्लीज चेक कर लो, -19,000, 25,200, 36, ठीक है। अच्छा देखो कम, ये प्रॉफिट मेरा गलत है, तो इसकी वजह से क्या गलत होगा, मैनेजर कमीशन भी गलत होगा, हाँ या ना। तो हमको मैनेजर कमीशन यहाँ से हटाना है, ठीक है। मैनेजर कमीशन पहले माइनस था, हटाओगे तो अब वो क्या हो जाएगा, प्लस। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजर से कमीशन वापस ले रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपने तो कोई कमीशन दिया ही नहीं, तो आपका प्रॉफिट अब क्या हो जाएगा, ज्यादा, इससे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस मैनेजर कमीशन, ठीक है। कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे देखो स्पेयर में लॉस है, हाँ या ना। तो अगर स्पेयर में लॉस है तो पक्का 5% वाला बात ही नहीं होगा, तब तो मिनिमम उसको हमने कितना दिया होगा, 3,000। तो यहाँ पे हमने उसको 3,000 दिया है, तो एड बैक भी हम करेंगे 3,000। सर्विस के केस में क्या होगा, यहाँ पे एफ में देखते हैं। सर्विस के केस में कितना होगा, 25,200 का 10%, कितना होता है अच्छा 25,200 का 10% नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है मैनेजर कमीशन माइनस करके फिर ये प्रॉफिट आया होगा। ये जो नेट प्रॉफिट लॉस है ना, ये आपका फाइनल है, सब कुछ करने के बाद का होता है नेट प्रॉफिट, हाँ या ना। इसमें ऑलरेडी आपने मैनेजर कमीशन माइनस कर लिया था, तब जाके ये नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें ऑलरेडी कमीशन सब किया हुआ है। एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सम में ये कॉन्सेप्ट लगा है, हर सम में एक ही चीज है। कुछ नहीं बोला तो सब कुछ लेने के बाद का है वो प्रॉफिट, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हमने 10% कमीशन दे दिया है। नेट प्रॉफिट मतलब सब कुछ हो चुका है, हाँ या ना। तो ये जो नेट प्रॉफिट 25,200 है, ये कितने के बराबर होगा, अगर हम 10% कमीशन दे दिए तो ये कितने के बराबर होगा, 90% के बराबर। तो डिवाइडेड बाय 90% करेंगे तो टोटल आएगा, और मेरे को 10% का वैल्यू चाहिए, तो करके देखूं कितना होगा, 2,800 रुपया होगा, हाँ या ना। देखो हम लोग कमीशन दे चुके हैं, तो ये जो अमाउंट आया होगा ये 90 के बराबर होगा, ठीक है या नहीं। देखो मैं प्रोसेस समझाती हूँ, 90% के बराबर 25,200 है, तो 10% का वैल्यू चाहिए ना मेरे को। तो कितना होगा, 25,200 बाई 90% इंटू 10%, तो हो गया 2,800, हाँ या ना। तो 2,800 कमीशन बनता है, पर मिनिमम तो 3,000 देना है। तो इस केस में हम लोग इसको 3,000 दिए होंगे, ठीक है। तो भी वापस कितना लेंगे, 3,000। अब ये पेयर का अपने लोग करेंगे। ये पेयर में भी पता है कमीशन दे चुके हैं 10%, तो ये 90 के बराबर होगा, हाँ या ना। तो 36,000 डिवाइडेड बाई 90% करोगे, और अपने को 10% का वैल्यू चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे यूनिटी मेथड लगा के भी देख लेना। तो आएगा 4,000। तो आराम से इसको 4 देंगे, देखो मिनिमम 3 देना है, 3 से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 4,000 कमीशन आया है, तो 4,000 हम लोग दे देंगे। अब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो -19,000 प्लस 3,000 करोगे तो आएगा -16,000।
25,000 प्लस 3,000 तो 28,200, और इधर आएगा 40,000। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैनेजर कमीशन गलत था तो मैंने ऐड बैक कर लिया। अब अपने को क्या करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दिखाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जैसे हम लोग दिखा देंगे तो अपने को एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा, और उस एक्चुअल प्रॉफिट पे अपने लोग फिर क्या कहेंगे, मैनेजर कमीशन माइनस। ठीक है। तो फिर अपने को करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इंक्लूडेड एट लोडेड प्राइस। ठीक है, यानी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर लोडेड प्राइस पे हुआ है, और स्टॉक में कितना इंक्लूडेड है ये देखो। सर्विस में क्लोजिंग स्टॉक 32,500 है, जिसमें 10,500 स्पेयर से लिया हुआ है, हाँ या ना। स्पेयर ने दिया है सर्विस को 10,500, स्पेयर से 10,500 का लिया हुआ है, स्पेयर से 10,500 का लिया हुआ है, और किस सर्विस के क्लोजिंग स्टॉक पे है, हाँ या ना। अच्छा, सर्विस के क्लोजिंग स्टॉक में तो सर्विस के लिए 10,500 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और इसके लिए क्या हो गया, इसने तो दिया है, इसके लिए ये हो गया सेलिंग प्राइस। पहले ये देखो ये प्रोसेस क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक बार फिर समझाती हूँ। सर्विस के पास क्लोजिंग स्टॉक है 32,500, जिसमें 10,500 स्पेयर से लिया हुआ है, मतलब स्पेयर ने दिया है सर्विस को, हाँ या ना। अच्छा, स्पेयर सब सर्विस को देता है तो कितना प्रॉफिट रखता है, स्पेयर सब सर्विस को देता है तो प्रॉफिट रखता है 5% ऑन कॉस्ट, हाँ या ना। यहाँ पे देखो प्रॉफिट किसका निकाल रहे हो, प्रॉफिट यहाँ पे कौन अर्न किया है, स्पेयर। तो फिर कॉस्ट भी हम लोग किसका लेंगे, स्पेयर का लेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे प्रॉफिट कौन अर्न कर रहा है, स्पेयर, तो कॉस्ट भी किसका लेना है मेरे को, स्पेयर का। मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या लेना है। तो अगर प्रॉफिट आप स्पेयर का कर रहे हो तो आपको कॉस्ट भी किसका लेना होगा, स्पेयर का कर लेना होगा। ठीक है या नहीं। अब मेरे को पता स्पेयर का तो नहीं है ना, स्पेयर का तो कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो हम लोग कॉस्ट को क्या मान लेंगे, 100। कॉस्ट को 100 मान लेंगे, तो 100 का 5%, 5 क्या हुआ, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 105। तो सेलिंग प्राइस गिवन है, और अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट। एक चीज ध्यान रखना, ये काम का नहीं है, ये वाला काम का नहीं है, एक्चुअली प्रॉफिट स्पेयर का करना है। तो कॉस्ट प्राइस भी मेरे को स्पेयर का लेना है, दैट इज ये वाला। ठीक है। और यहाँ पे स्पेयर का क्या है, सेलिंग प्राइस। ये कोई काम का नहीं है, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट को 100 ले लिया तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 5, तो सेलिंग प्राइस 105। सेलिंग प्राइस पता है तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। 105 अगर सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट हुआ 5। अगर 10,500 है तो कितना होगा, तो आएगा 500। ठीक है। फिर आगे देखो और भी है। सर्विस के पास 22,000 है जो कि उसने ये पेयर से लिया है। सर्विस के पास 22,000 भी है जो कि उसने ये पेयर से लिया है, मतलब ये पेयर ने दिया होगा। ठीक है या नहीं। अच्छा, सर्विस के पास है तो ये तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, और ये पेयर के लिए यही 22,000 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। देखो ये पेयर जब सर्विस को देता है सामान तो प्रॉफिट कितना रखता है, 10%। प्रॉफिट 10% रखता है, वो भी किस पे, कॉस्ट पे। अच्छा, प्रॉफिट कौन रखा है, ये पेयर, थोड़ा क्लियर रहो कॉन्सेप्ट में। प्रॉफिट कौन रखा है, ये पेयर। तो कॉस्ट भी हम लोग किसका लेंगे, बहुत को लगता है कि ऐसा कॉस्ट तो गिवन है फटाफट कर लो, नहीं। अगर प्रॉफिट ये पेयर कर रहा है तो कॉस्ट भी किसका हम लोग लेंगे, ये पेयर का। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पेयर का क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है या नहीं। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये पेयर का सेलिंग प्राइस है।
तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, नहीं तो आप करके कर लेना। कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 10, सेलिंग प्राइस 110, सेलिंग प्राइस 110 तो प्रॉफिट 10, वैसे आप कर लेना। मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला ऐसा ही आएगा, ठीक है। 10 बाई क्या हो जाएगा, 110 इंटू 22,000, क्योंकि एग्जाम में मतलब कि इतना टाइम नहीं होगा, तो एक प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो दूसरा भी आप वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,000। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ये पेयर के पास देखो क्लोजिंग स्टॉक 2100 का है, जो कि उसने पेयर से लिया था। ये पेयर के पास 2100 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये पेयर के पास 2100 का क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि उसने पेयर से लिया था। ये पेयर के लिए तो ये 2100 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और स्पेयर के स्पेयर ने दिया था तो ये इसके लिए हो गया सेलिंग प्राइस। देखो स्पेयर जब ये पेयर को देता है तो प्रॉफिट कितना रहता है, 10%, प्रॉफिट 10%, जो कि किस पे है, कॉस्ट पे। अच्छा कौन प्रॉफिट रख रहा है, स्पेयर, तो कॉस्ट भी हम लोग को किसका लेना है, स्पेयर का, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब स्पेयर का यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस है। अच्छा ये वाला कोई काम का नहीं, ये पेयर से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को स्पेयर से मतलब है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जैसे करेंगे सॉल्व, तो 10/110 आएगा, और इंटू 2100 करो, 191 हो जाएगा, ठीक है, 0.9 है तो 191 कर लेंगे। और तो देखो यहाँ पे और कुछ नहीं है, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अब सीधा सॉल्यूशन है। अच्छा यहाँ पे देखो हमको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस करना है, हाँ या ना, मतलब प्रॉफिट माइनस करना है। स्पेयर को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, ये देखो स्पेयर को एक 500 का प्रॉफिट हुआ था, हाँ या ना, और एक स्पेयर को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 191 का, हाँ या ना। तो टोटल प्रॉफिट स्पेयर को कितना हुआ है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ऑफ स्पेयर कितना होगा, 500 प्लस 191, 500 प्लस 191, 691। तो स्पेयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 691। सर्विस का है ही नहीं, ये पेयर का है, ये पेयर ये पेयर को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये पेयर को 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, टोटल इन टोटल 2,000। तो ये पेयर में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा 2,000। सर्विस में तो कुछ था ही नहीं, सर्विस ने किसी को दिया ही नहीं है सामान, तो सर्विस का तो कोई क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व होगा ही नहीं। अब हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखो -16,000 कैलकुलेटर में लिखोगे, फिर -691, तो होगा -16691, 28,200, 40 - 2 करोगे तो 38 आएगा। अब इसके बेसिस पे कमीशन सबका डिसाइड होगा। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कमीशन। जैसे देखो ये तो लॉस है, मिनिमम कमीशन 3,000 देना है, हाँ या ना। इसका 10% करो कितना होगा, 28,200 का 10%, 2,820, पर मिनिमम 3 देना ही है तो 3 हो जाएगा। इधर 38,000 का कितना करना है, 10%, 3,800, 3,000 से ज्यादा ही है, तो 3,800। तो सॉल्व करेंगे तो करेक्ट अपने को डिपार्टमेंटल प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे माइनस, पहले कैलकुलेटर में लिखो 16691 माइनस में, फिर -3,000 है, ठीक है, तो आएगा -19,691। फिर 28,200 से 3,000 माइनस करो, 25,200,
38,000 से 3800 माइनस करो, 34,200। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।